हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के लिए। लेकिन बातचीत को शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, आपको एक लिंक मिल जाएगा। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर 7 जुलाई 2021 को हम लोगों को कोई गिरावट देखने को नहीं मिली थी, लेकिन कंपनी का जो स्टॉक है अपने लेवल को मेंटेन करके रखने की कोशिश कर रहा है जहां पे भी है। 8.80 की ओपन प्राइस के बाद 9.00 का हाई बनाया और 8.85 पे बंद हो गया। 0.57% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। 99.08 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए एनएससी पे। 32.371% की डिलीवरी है। बीएससी के ऊपर अगर आप देखें तो 35.7 मिलियन शेयर्स यहाँ पे भी ट्रेड किए गए और डिलीवरी है 32%। अब दोस्तों, ज़रा इसके डिलीवरी की बात करते हैं एनएससी और बीएससी दोनों के डेटा को मिला करके। तो 7 जुलाई 2021 को अगर आप देखें तो 32.5% की डिलीवरी यानी 4,38,85,600 शेयर्स लोगों ने डीमेट अकाउंट में होल्ड कर लिया अगेंस्ट 13,48,68,900 शेयर्स। राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो लास्ट के कई दिनों से जो डिलीवरी का स्टेटस है लगभग मेंटेन है, लेकिन इस बार हमें थोड़ी सी राइज देखने को मिली है। पिछले दिन 6 जुलाई को 28.1% की डिलीवरी थी एनएससी बीएससी का मिला करके, और 7 जुलाई को 32.50% थी। दोस्तों, ये आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सरदार ने जो कहा था, यानी रविंद्र टक्कर जी ने जो कहा था अर्निंग कॉल्स के टाइम पे फ्राइडे को, वो कहीं न कहीं उसमें दम है। जी हाँ, रविंद्र टक्कर सरदार जी जो कि इस कंपनी के सीईओ हैं, इन्होंने जो कुछ बातें बोली थी वो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है मटेरियलाइज हो सकती हैं। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों, अभी हुआ क्या है कि वोडाफोन आइडिया के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे पीई कंपनीज इन टॉक्स टू इन्वेस्ट इन वोडा आइडिया। पीई का मतलब है प्राइवेट इक्विटी, यानी जो प्राइवेट इक्विटी कंपनीज हैं, फर्म्स हैं जिनके नाम है टीपीजी ग्लोबल, अपोलो ग्लोबल, कार्लाइल ग्रुप एंड आपको पता हो गया कार्लाइल ग्रुप पीएनबी हाउसिंग के अंदर इन्वेस्ट करने वाला था, वही कार्लाइल ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है। तो ये कुछ कंपनीज़ हैं जो प्राइवेट इक्विटी जायंट्स हैं, ये इस कंपनी के अंदर हो सकता है इसके ऑप्टिकल फाइबर और डेटा सेंटर के बिजनेस के अंदर कुछ वैल्यूएशन के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहाँ तकरीबन बताया जा रहा है कि $1 बिलियन का अमाउंट यहाँ से इनको, यानी वोडा आइडिया के मैनेजमेंट को मिल सकता है। देखिए, सरदार जी ने कहा था कि इनके पास प्लान ए है तो प्लान बी की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है। तो प्लान ए का मतलब यही है इनका कि ये इन्वेस्टर से काफ़ी लगातार कंटिन्यूस बातचीत में लगे हुए हैं, और शायद यही वजह है, यही वो कारण है जिसकी वजह से वो ऐसा शायद बोल पा रहे थे कि वो प्लान ए में काफ़ी भरोसा रखते हैं, और प्लान ए उनको डेफिनेटली जो है इन्वेस्टमेंट, उनको डेफिनेटली उनकी कंपनी को कैश ले आ करके फ़ंड दे सकता है। तो प्लान बी की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए, यहाँ पे कंपनी के फाइबर बिजनेस के अंदर आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट क्यों होने जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। देखिए, लॉजिक ये है, यहाँ पे एक स्टैंड पॉइंट ये रखा गया है कि नेक्स्ट 3 ईयर्स तक, 2 to 3 ईयर्स तक जो है टेलीकॉम बिजनेस जो है कंसोलिडेशन फेज़ में रहेगा, बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा। लेकिन डेटा की जो डिमांड है वो तो बढ़ती रहेगी। डेटा की डिमांड बढ़ रही है, लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज हो रहे हैं इंटरनेट को लेकर के, क्योंकि अब एजुकेशन सिस्टम भी और लगभग मोस्टली लोग ऑनलाइन करने सीख गए हैं पैंडमिक की वजह से। राइट। और बहुत सारे एंटरप्राइजेज़ जो हैं लोग ऑनलाइन ले रहे हैं। राइट। इसके अलावा जो आप देख सकते हो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाईली कंज्यूमेबल प्लेटफॉर्म होगा। राइट। डेटा को लेकर के ऊपर से 5G का प्लेटफॉर्म 5G रोल आउट हो रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इंटरनेट की खपत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है।
जिसके चलते डेटा सेंटर्स या ब्रॉडबैंड वाले जितने बिजनेस हैं ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क से जो नेटवर्क इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, इन सभी के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, जिन लोगों ने ओन किया है इसके अंदर, जो ओन करते हैं इन्हें, उनका प्रॉफिट डेफिनेटली तय है। यानी उनकी ग्रोथ होना समय के हिसाब से ये पॉजिटिव है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। कंपनी के जो मोबाइल बिजनेस है उसमें ग्रोथ हो या ना हो, लेकिन इसमें होना तय है। तो शायद इसी की वजह से यही वो स्टैंड पॉइंट है जिसको सोच करके पीई जायंट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको नाम बताया, ये इस कंपनी के अंदर $1 बिलियन के आसपास का अमाउंट लगा करके इन्फ्यूज़ करके इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। देखिए $1 बिलियन बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन वोडा आइडिया को कहीं न कहीं स्टार्टिंग फेज़ में इसके एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज़ को इमीडिएट पे करने में और उससे जुड़े हुए कुछ और एडजस्टमेंट करने में मदद मिल सकती है। देखिए वोडाफोन आइडिया के पास 1,60,000 किलोमीटर की ऑप्टिक फाइबर लाइन है नवी मुंबई के अंदर। डेटा सेंटर का भी इनका बिजनेस है। इनकी एक छोटी सी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी जिसको हम बोल सकते हैं यू ब्रॉडबैंड। यू ब्रॉडबैंड को इन्होंने टीआरजी कैपिटल से जो कि 2017 में 400 करोड़ रुपए में ख़रीदा था, और ये 2019 में भी इनको बेचने वाले थे, लेकिन इनकी बातचीत बनी नहीं, जिसके चलते वहाँ से इनकी बेच नहीं पाए। तो बहरहाल यू ब्रॉडबैंड आपको पता होगा वोडा आइडिया का ही एक ब्रॉडबैंड नेटवर्क है, और वोडा आइडिया इस ब्रॉडबैंड नेटवर्क को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने की फिराक में था। यानी बहुत ही ज़्यादा उसको जियो फाइबर जैसे फैला हुआ वैसे फैलाने की सोच में था, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ऐसी है कि ये फैला खुद से नहीं सकते हैं। इसके लिए अब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इनको होता हुआ दिखाई दे। राइट, तो ये पीई इक्विटी जायंट से बातचीत कंटिन्यूस लगी हुई है, ऐसा यहाँ पे उन लोगों के थ्रू कहा गया जो लोग इस मैटर से जुड़े हुए हैं, काफ़ी क्लोज हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सरदार जी की जो प्लान है, सरदार की जो बुद्धि है, वो काम कर सकती है। यहाँ पे हल्के में मत लीजिएगा अब सरदार जी को, क्योंकि प्लान ए इनका कहीं न कहीं जादू दिखाने वाला है। राइट, देखिए पॉजिटिव सोचिए, हम भी पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं दिमाग में जो क्वेश्चन खड़ा कर देते हैं, और इन क्वेश्चंस की वजह से जीना मुश्किल हो जाता है। यानी नींद नहीं आती है जब तक इनका सलूशन नहीं निकल जाता यानी मिल जाता। कुछ मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस हैं इस कंपनी को लेकर के जो मैं आपसे इस वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं करूँगा। राइट, लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलूँगा पॉजिटिव सोचिए, होपफुल रहिए, उम्मीद रखिए। इसी पे दुनिया टिकी है, और इसी पे हम भी टिके हैं, और इसी पे आप भी टिके हैं। इसलिए एक दूसरे को देखिए, समझिए, और एक दूसरे पे भरोसा करिए। सरदार जी की बात पे भरोसा करिए, सरदार जी को देखिए कि क्या सरदार जी प्लान ए के थ्रू इस कंपनी के अंदर फंडिंग को लेके आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं। वैसे होपफुली इस बार पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि कंपनी को $1 बिलियन का अमाउंट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिल सकता है। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और देखते हैं कि अब क्या होता है। राइट, सो दिस इज़ ऑल फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपसे बातचीत तो होती ही रहेगी, आगे बहुत सारी चीज़ें बात करने के लिए है, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको कनेक्टेड रहना है। एंड फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you will be getting notifications for each videos timely. Alright friends, see you next time updating something new in next video. Till then, goodbye, take care.